नमस्कार दोस्तों, मेरे SKC क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जो कि आपके कला संस्कृति राजस्थान जी के हैं। ठीक है, राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास के पिछले 2023 और 24 में आए हुए टोटल ऑल आर सभी पेपर्स के क्वेश्चंस को इसमें मैंने समाहित किया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आपके जो CET के अंदर इन्हीं क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चंस पुटअप होंगे, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो क्लास को पूरी देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलते हैं क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? चित्तौड़गढ़ किले में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर महाराणा मोकल, भोज परमार, महाराणा हरि सिंह और नागभट्ट प्रथम। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माता है वो है आपके भोज परमार। ठीक है, और ये मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली का है। कौन सी शैली का? गुज्जर प्रतिहार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी लोक साहित्य री दीठ सु हरजस कहीं है? हरजस क्या है? ये राजस्थानी भाषा में पूछ लिया है इस क्वेश्चंस को। ये आपके रीट L1 में आया था 2023 में। रीट L1 का क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थानी लोक साहित्य री दीठ सु हरजस कहीं है? लोक गाथा, ख्याल, पवाड़ा और लोकगीत। जो हरजस जो है वो है आपके लोकगीत। ठीक है, नेक्स्ट, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद कौन से राजपूत शासक के मनसब को कम किया था? भगवत सिंह, जगत सिंह, जसवंत सिंह और मान सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके मान सिंह। क्या हो जाएगा? मान सिंह। ये क्वेश्चंस भी रीट में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ये करौली का क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होता है, करौली राज्य प्रजामंडल का। ठीक है, अच्छे से याद रखना। इसके अंदर और कौन कौन इसके सहयोगी थे उनको भी अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, तो 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मदन सिंह, गोपाल सिंह, गोपीलाल यादव और त्रिलोकचंद माथुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके त्रिलोकचंद माथुर। ठीक है, त्रिलोकचंद माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिसलदेव रासो किस बात का काव्य है? बिसलदेव रासो किस बात का काव्य है? वीर काव्य, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य और प्रकृति काव्य। तो बिसलदेव रासो जो है वो है आपके प्रेम काव्य। क्या है? प्रेम काव्य। ठीक है, बिसलदेव रासो की रचना किसने करी थी? नरपति नाल। किसने करी थी? नरपति नाल। ठीक है, और ये एक प्रेम काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला चित्रकारों में कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कमला और इलायची किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़, नाथद्वारा, अलवर और जोधपुर। तो कमला व इलायची जो है आपके नाथद्वारा से संबंधित है। कहाँ से? नाथद्वारा से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? कहाँ की राजकुमारी थी ये? कृष्णा कुमारी। जो इनके बीच में जो जयपुर, इनके विवाह को लेके जयपुर और जोधपुर दोनों राज्यों के बीच में काफ़ी विवाद हो गया था। तो ये जो राजकुमारी थी वो थी आपके उदयपुर की। कहाँ की? उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? देपाक, लालचंद, मंडन और चंपालाल। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी था वो था आपके मंडन। ठीक है, मंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताइए। ठीक है, एक तरफ पर्यटक स्थल है और एक तरफ उनका स्थान है। इनमें से असंगत बताना है। ये संगत और असंगत में अच्छे से देखना है क्वेश्चंस को।
सिलीसेट अलवर, आमेर का किला जयपुर, 2.5 दिन का चोपड़ा पाली, जूनागढ़ का किला बीकानेर। तो सिलीसेट अलवर में है, आमेर का किला जयपुर में है, 2.5 दिन का चोपड़ा पाली में नहीं है दोस्तों, ये है आपके अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। और जूनागढ़ का किला बीकानेर सही है। तो इसके अंदर आपके हो जाएगा 3 नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गणगौर पर्व पर गौर की पूजा होती है, गौर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? दुर्गा, पार्वती, सरस्वती और गंगा। तो गौर की जो पूजा होती है ये है आपके पार्वती देवी का रूप। ठीक है, किसका है? पार्वती देवी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? पता ही है, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और करौली। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है शुरुआत में करौली में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियाँ, सिरे तो जैसलमेर। तो ये जो है दोहा वो किस किले की प्रशंसा के लिए कहा गया है? जूनागढ़ का किला बीकानेर, सोनारगढ़ किला जैसलमेर, लोहागढ़ का किला भरतपुर और रणथंभौर का किला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा आपके सोनारगढ़ के किले के लिए कहा गया है, जैसलमेर वाले का। और इनका निर्माण भाटी वंश ने के राजाओं ने करवाया था। ठीक है, सोनारगढ़ किला जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? किस क्षेत्र का हुआ था 1 नवंबर 1956 को? झालावाड़, सांचौर, अजमेर और सीकर। तो 1 नवंबर 1956 को आपके विलय हुआ था अजमेर का। किसका? अजमेर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीथल और पाथल किस कवि की रचना है? पीथल और पाथल, माणिक्यलाल वर्मा, चंद्र बरदाई, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3 नंबर कन्हैयालाल सेठिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले का निर्माण किसने करवाया था? सुरजन सिंह, बुद्ध सिंह, बरसिंह आड़ा और राव देवा। तो तारागढ़ का जो निर्माण है आपके बरसिंह आड़ा ने करवाया था। ठीक है, 3 नंबर से आंसर हो जाएगा बरसिंह आड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया भाई? पामा शाह, तर्णक शाह, विमल शाह और कल्याण जी। तो रणकपुर के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण करवाया था तर्णक शाह ने। ठीक है, तर्णक शाह ने। और ये जो विमल शाह है इसने कहाँ के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? इसने करवाया था देलवाड़ा के। ठीक है, देलवाड़ा के जो मंदिर है वहाँ का निर्माण करवाया था विमल शाह ने। ठीक है, 16वें का आंसर 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुधवा खारा आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ये थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, ध्यान रखना। दुधवा खारा आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। तो दुधवा खारा जो है वो है आपके बीकानेर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया था? आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर। इसका सही आंसर होगा आपके अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था? ठीक है, मत्स्य की राजधानी क्या थी भाई? पता ही है, जो आपके जयपुर, अलवर, भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर और कौंपिल्य। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके विराटनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को खालिस्तान के जनपद के रूप में जाना जाता है? बेरहाट, अवंती, सीवी और मालव। तो चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र है उसको सीवी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सीवी। ठीक है, 3 नंबर से आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, और इसको एक और मेदपाट भी कहा जाता है, मेदपाट। ठीक है, और प्रागवाट, याद रखना ये भी बहुत सी बार आता है।
ठीक है, ये तीनों नाम सीवी के ही हैं, प्रागवाट, मेदपाट और सीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिस का मंदिर बनवाया था? कैलाशपुरी एकलिंग जी जो लकुलिस वाला मंदिर है वो किसने बनवाया था? राणा हमीर, रतन सिंह, बप्पा रावल और महाराणा कुंभा। तो इसका जो निर्माण है वो आपके बप्पा रावल ने करवाया था। 3 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए, यानी कि जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, उनको क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग, ओदक दुर्ग, एरण दुर्ग और सैन्य दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके ओदक दुर्ग। क्या हो जाएगा? ओदक दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है? आबानेरी कहाँ? दौसा, ठीक है। इसके अंदर जो आपके हर्षद माता का मंदिर है वो किस शैली का बना हुआ है? पंचायतन, किरतकूप, गुज्जर प्रतिहार और खम्बो शैली। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके गुज्जर प्रतिहार। 3 नंबर, क्या हो जाएगा? गुज्जर प्रतिहार, यानी और इसे महामारू शैली भी कहते हैं, महामारू, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? विवाह से पहले रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय कैसे गीत गाए जाते हैं? बन्ना बन्नी, बिंदोला, घोड़ी और जाला। तो 24वें का जो आपके आंसर होगा वो है बिंदोला गीत। क्या गाया जाता है? बिंदोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मच्छर, बिछियो, लालर से क्या तात्पर्य है? मच्छर, बिछियो, लालर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये लोक नृत्य, लोक नाटक, लोकगीत और संगीत वाद्य यंत्र। इसका जो सही आंसर होगा आपके लोकगीत। क्या हो जाएगा? लोकगीत। 3 नंबर, ठीक है। ये मच्छर, बिछियो और इसके अंदर ये जो एक और ऑप्शन आता है पटेलियो, ये भी एक लोकगीत है। और ये जो सभी लोकगीत है ये है आपके मेवाड़ के लोकगीत है। और मेवाड़ में भी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ के लोकगीत हैं, ठीक है। याद रखना, ये आपके है ना कर्मचारी चयन बोर्ड के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत सी बार रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निरंजनी संप्रदाय, लालदास जी, हरिदास जी, मावजी और पिपा। तो निरंजनी संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो है आपके हरिदास जी, ठीक है, हरिदास जी। और इसकी मुख्य प्रधान पीठ कहाँ पे है? यह है आपके कापड़ोद। कहाँ है? कापड़ोद, नागौर, ठीक है, नागौर जिला पड़ता है। और अभी नए जिलों के अनुसार अगर पूछ ले तो आपके जिला आ जाएगा डीडवाना, कुचामन, ठीक है, डीडवाना, कुचामन जिला आ जाएगा। और नए जिले अगर ना आए तो नागौर हो जाएगा, ठीक है। लालदास जी, निरंजनी संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता है? स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाता है कर्णफूल, मोकड़ी, तिमनिया और बोगली। तो गले में जो पहना जाता है वो है आपके 3 नंबर, तिमनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ के एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य था। मत्स्य संघ जो बना उसके अंदर कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पूछ क्या रहा है, ठीक है। एकीकरण चरणों में हुआ। पहले चरण मत्स्य संघ के, खालिस्तान लिख रखा ना, के एकीकरण के साथ, तो इसका मतलब कौन कौन सी रियासतों का एकीकरण करके मत्स्य संघ बनाया गया? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दूसरा ऑप्शन कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़ और प्रतापगढ़। तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, छापरा। और लास्ट ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी आपके, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुराने ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे एक
एक टीले के नीचे दबा दिया गया है। ठीक है, आहड़ की खुदाई में, आहड़ का नाम आ गया, इसको मतलब है उदयपुर से रिलेटेड, आहड़ से। ठीक है, 4000 साल पहले एक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की खोज हुई थी जिसे एक टीले के नीचे दबा दिया गया है। तो वो कौन सा टीला है? कौन सा टीला है? रामस्तूप, धूलकोट, पानिका टीला और अहरवाल। तो आप सबको पता है कि आहड़ सभ्यता के अंदर एक ही टीला आता है और वो है धूलकोट। क्या है? धूलकोट। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि, अब आहड़ को ताम्रवती नाम से क्यों जाना जाता है? पहला है, बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। दूसरा, घर बनाने के लिए धूप में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। तीसरा है, जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया। और चौथा, अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। तो इसका जो सही आंसर होगा, वहाँ पर बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले थे। 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वीराज चौहान जो है कितने वर्ष की आयु में अपने सिंहासन पर बैठे, कितने वर्ष की आयु में? ठीक है, तो 5 वर्ष, 11 वर्ष, 21 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 11 वर्ष। क्या हो जाएगा? 11 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आबू के परमार, मूलराज, कटनीराज, उत्पलराज और धूमराज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके 4 नंबर धूमराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी द्वारा करवाया गया। महारावल आस्करण जी की रानी का क्या नाम था भाई? नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। प्रेमल देवी, नाथावती, रामरस दे, महावती। तो उनका जो आस्करण जी की जो पत्नी थी उनका नाम था प्रेमल देवी। क्या नाम था? 1 नंबर से हो जाएगा प्रेमल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार बेत का प्रसिद्ध लोक नाटक है। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाटक है भाई? चार बेत बताइए। दौसा, टोंक, जैसलमेर और कोटा। तो चार बेत जो है वो आपके टोंक का फेमस है लोक नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई? जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2005, 2010, 2015 और 2020। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके 2 नंबर 2010। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? राजस्थान संघ का जब विलय हुआ था, ठीक है, एकीकरण से संबंधित क्वेश्चंस है, उस समय आपके कौन से राजा थे जिन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, कोटा के महाराव भीम सिंह और जयपुर के महाराजा मान सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। ठीक है, 1 नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। वालर नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य और कूद नृत्य किस जनजाति के नृत्य है? वालर, मांदल, लूर और कूद किस जनजाति के हैं? भील, गरासिया, सहरिया और कंजर। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके गरासिया जनजाति। कौन सी? गरासिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसके योगदान दिया? जयपुर के अंदर राजनीतिक चेतना उदय में किसने योगदान दिया था? जयनारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा और भोगीलाल पांड्या। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके अर्जुनलाल सेठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? स्वयं की पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली कौन से लोक देवता थे? पाबूजी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी और अड़बू जी। तो इसका सही आंसर है आपके मल्लीनाथ जी। कौन थे? मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? भील सेवा मंडल, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, D.K. क्रवे और M.B. ठक्कर। तो जो आपके भील सेवा मंडल की जो स्थापना है वो करी थी A.B. ठक्कर ने। A.B. ठक्कर कौन थे? अमृतलाल विठल लाल ठक्कर। A.B. का जो फुल फॉर्म वो है अमृतलाल और विठल लाल ठक्कर। ठीक है, A.B. ठक्कर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी के चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? कौन सा अभिलेख है जो चौहानों के शाकंभरी का जो इतिहास है वहाँ का अच्छा स्रोत है? चिरवा अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, कटियाला अभिलेख और मानमारी अभिलेख। तो 41वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर हो जाएगा वो है आपके बिजोलिया अभिलेख। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के निम्न युद्धों पर विचार कीजिए। निम्न युद्ध हैं दे रखे हैं, ठीक है, उनको अपने क्रम के अनुसार जमाने हैं। कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था? किंगोली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, मतीरे की राड़ और दत्तानी का युद्ध। तो आपको बता दूं मैं, ये गिंगोली का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1807 में। ठीक है, और सारंगपुर का जो युद्ध है वो हुआ था आपके 1437 में। ठीक है, और मतीरे की जो राड़ है वो हुई थी आपके 1644 में। और दत्तानी का जो युद्ध है वो हुआ था आपके 1583 में। ठीक है, तो अब इसमें से सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो सबसे पहले जो आपके हुआ था वो 1437 सारंगपुर का युद्ध, यानी कि 2 नंबर पहले आ जाएगा। और इसके बाद में आपके कौन सा हुआ था? दत्तानी का युद्ध 1583, तो 4 नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो आपके हुआ था वो हुआ था मतीरे की राड़ 3 नंबर, और फिर बचा गिंगोली का 1 नंबर। 2 4 3 1, तो कौन से में आ रहा है? 2 4 3 1, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, या तो ऐसे पूछ लेंगे या निम्न में से असुमेलित हैं, या फिर 4 कथन दे देंगे, उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत ही मतलब क्वेश्चंस का ट्रेंड बहुत बदल चुका है। सीधा सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के नहीं आता है, क्वेश्चन को घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चनों को, आपको बेस समझ में आएगा कि ट्रेंड किस प्रकार का चल रहा है क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्की आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? इक्की आंदोलन प्रारंभ हुआ उससे पहले। ठीक है, जो मोतीलाल जी तेजावत है कौन से ठिकाने के कामदार पद पर कार्यरत थे? जाडोल, सलुम्बर, कोठारिया और देवगढ़। तो वो आपके जाडोल के थे। ठीक है, जाडोल जो ठिकाना था उसमें कामदार के पद पर कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? मोहम्मद शाह जयपुर का था। कौन सा महाराजा था जिसका दरबारी चित्रकार था ये? सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जगत सिंह, सवाई प्रताप सिंह और सवाई जय सिंह। तो मोहम्मद शाह जो है आपके सवाई जय सिंह के दरबार में था। और इसने जो अपने चित्रित किए थे वो किए थे आपके कृष्ण भगवान से रिलेटेड। ठीक है, कृष्ण लीला से रिलेटेड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1921 चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? चांदखेड़ी घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन, दुधवा खारा किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन और मारवाड़ किसान आंदोलन। तो आपका जो चांदखेड़ी 1921 है वो आपके बेगू किसान आंदोलन से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? देलवाड़ा का, वो पिछले जो क्वेश्चन आया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके विमल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर में आना सागर झील और वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर के अंदर आना सागर झील और वराह मंदिर का जो निर्माण किसने करवाया था? अजय राज, अर्णवराज, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज द्वितीय। तो आना सागर झील का निर्माण अर्णवराज ने करवाया, तो वराह मंदिर का भी उसी ने करवाया था। क्या हो जाएगा? 2 नंबर, अर्णवराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? ठीक, इसमें दो क्वेश्चन हो गए आपके। एक तो ललित विग्रह राज जो नाटक था उसका लेखक कौन था? सोमदेव हो गया। ठीक है, और ये सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1911 एवं 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था। 1911 और 12 की बात कर रहे हैं। गोविंद गुरु का गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? ईडर, सूत, बेड़सा और खेड़ा। तो जो गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था 1911-12 में वो था बेड़सा। ठीक है, ये गोविंद गुरु के बारे में भी ये 4-5 जो नाम है किस जगह कब उनका केंद्र था, तो ये अच्छे से याद रख लेना भाई, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? बताइए। तो सुरजन नाम आ गया, इसका मतलब बूंदी। ठीक है, बूंदी। तो देखिए ऑप्शन नाथद्वारा, अजमेर, बूंदी और अलवर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर आपके बूंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेवाड़ के मुक्तिदाता रतन सिंह रावल, राणा हम्मीर, राणा कुंभा और जैत्र सिंह। तो आपके मेवाड़ के मुक्तिदाता बोलो या चाहे मेवाड़ का उद्धारक बोलो। ठीक है, उद्धारक भी बोल सकते हैं। मेवाड़ का उद्धारक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर राणा हम्मीर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चंस पे। प्राग ऐतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? बागोर कहाँ है ये? बागोर है आपके भीलवाड़ा में। ठीक है, इसका उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? सर्वप्रथम बीबी लाल, बीके थापर, वीएन मिश्र और ए घोष। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके वीएन मिश्र। कौन था? वीएन मिश्र। अगला क्वेश्चन देखो। रणमल छंद के रचयिता थे। रणमल छंद के रचयिता कौन थे? श्रीधर व्यास, बिट्ठू सूजा, माधोदास और केशव दास। तो इसके जो रचयिता थे वो थे आपके श्रीधर व्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेराट से प्राप्त मुद्राएं उस क्षेत्र में किन शासकों की उपस्थिति का संकेत देती है? बेराट के अंदर जो मुद्राएं प्राप्त हुई है क्या संकेत देती है? उस समय कौन से शासक थे वहाँ पे? मालव, कार्डमक, सुंग और इंडो ग्रीक। तो जो बेराट में अपने को पता है कि इंडो ग्रीक कालीन मुद्राएं मिली थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वालर, ग्रासिया, गौरी, भील, चरी, सांसी, तेरहतालिक का मढ़। तो आपको पता है वालर नृत्य ग्रासियों द्वारा ही किया जाता है, गौरी भी भीलों द्वारा किया जाता है, चरी नृत्य सांसी नहीं। ये चरी नृत्य जो है आपके गुज्जर द्वारा किया जाता है, गुज्जर जाति द्वारा, और ये आपके किशनगढ़ अजमेर का फेमस है। कहाँ का है भाई? किशनगढ़ का फेमस है। ठीक है, और 13 ताली कामड़ ये से हो जाएगा। तो ये आप कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चरी सांसी वाला सुमेलित नहीं है। चरी नृत्य गुजरों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसनेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन थे? रामसनेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा, वहाँ के संस्थापक कौन थे? रामचरण जी, दरियाव जी, हरिराम दास जी और रामदास जी। तो इसका जो आंसर होगा 3 नंबर हरिराम दास जी। और ये रामसनेही संप्रदाय की चारों शाखाओं को अच्छे से देख लेना, इनमें से क्वेश्चन बनने की 90% चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय सिंह पथिक द्वारा बेरिसाल में गठित किसानों के संगठन का नाम था? बेरिसाल के अंदर जो गठित किया गया था, ऊपरमाल किसान बोर्ड, किसान पंचायत बोर्ड, बिजोलिया किसान एसोसिएशन, मेवाड़ ठिकाना किसान बोर्ड। तो बेरिसाल में गठित हुई थी जो संगठन था वो था ऊपरमाल किसान बोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कीर्ति स्तंभ की बात हो रही है तो चारों कथनों को पढ़िए। स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है, बिल्कुल ऐसा जनार्दन की मूर्ति है आपके प्रवेश द्वार पर। फिर 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं, ये भी सही है।
7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की ऐसी कोई मूर्तियां नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो इसमें सत्य कथन हो जाएगा वो है 8वीं मंजिल पर महासरस्वती और महाकाली की मूर्तियां हैं। 4 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चित्रकला की कौन सी शैली में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ चित्रित किया गया था? चित्रकला की कौन सी शैली में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये है ना सबसे पुराना ग्रंथ है और ये इसका जो आ जाएगा आपके मेवाड़, ठीक है। क्या आंसर होगा इसमें, कौन सी चित्रकला से संबंधित था? मेवाड़ से, ठीक है। ये 1260 का चित्रित ग्रंथ है, 1260 का। और इस समय जो राजा थे वो थे तेज सिंह। कौन थे? तेज सिंह हैं। और इनका जो चित्रित करने वाला था वो था आपके कमलचंद। कौन था? कमलचंद, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया था? कोटा प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल। तो भारत छोड़ो आंदोलन में आपके जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है।